हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी में आए हुए सभी महात्मा गांधी जी से रिलेटेड पूछे गए टॉप क्वेश्चंस, जो कि टोटल 65 प्लस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के थरसाना में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास ताबजी और सरोजिनी नायडू जी ने। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था मई 1930 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर हुए मुकदमे केस की सुनवाई में जज कौन थे? तो उस समय पे जज थे RS ब्रूमफील्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी वो क्वेश्चंस है जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम सिर्फ रियल और ऑथेंटिक दिखाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल 1% भी अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारी आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू 6 अप्रैल 1930 के अंदर महात्मा गांधी जी ने। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एवं महात्मा गांधी के साथ काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भगवान दास जी। ओके, गांधी से अतिरिक्त भगवान दास जी के साथ इससे अतिरिक्त जो अन्य तथ्य है वो देख लेते हैं। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था एवं इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 वसंत पंचमी को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा बधेनी वाराणसी में हुई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने महिलाओं को साल्ट मार्च मतलब दांडी मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया था कि ये दांडी मार्च में शामिल हो। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों को घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी और मुलाकात के बाद वे मान गए कि बम्बई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम बनाई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थी। ओके, इससे अतिरिक्त जो फैक्ट था मैं बता दिया है, यह आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। महात्मा गांधी को किसने सलाह दी कि गांधी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उन्होंने गांधी से एक वचन भी मांगा कि जब तक उसकी भारत की खोज पूरी नहीं हो जाती वह 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, दांडी स्थान गुजरात में किस जिले में है? तो ये जो दांडी स्थान है जहाँ पे नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, गांधी ने नमक कानून मार्च कहाँ पर शुरू किया था? तो ये जो दांडी जो स्थान है ये है बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम, ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है दांडी स्थान, जो कि गुजरात का है। यहाँ पे इन्होंने 24 दिनों तक पैदल यात्रा मार्च निकाला। ठीक है, विलेज इन जबलपुर तुलुका, नवराना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी? तो बेलग्राम का जो अधिनियम आया था 1924 के अंदर, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और अध्यक्षता को देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1919 और 1937 फैजलपुर और लाहौर की अध्यक्षता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 हीरापुरा और 1939 त्रिपुरा, एनी बेसेंट द्वारा 1917 कलकत्ता और दादा भाई नौरोजी द्वारा 1886 और 1906 में कलकत्ता।
यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और जो प्रथम हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमकेश बनर्जी। ये कहाँ पे हुई थी? बम्बई में 1885 के अंदर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे बॉन्ड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब कि गोलमेज सम्मेलन सेकंड में किसने भाग लिया था? तो गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 लंदन में, सितंबर से दिसंबर के बीच में। इसके बाद गांधी जी ने अविज्ञा आंदोलन शुरू किया। प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 नवंबर में और तीसरा गोलमेज हुआ था 17 नवंबर 1932 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, उसके बाद में पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहे। इसके फलस्वरूप जनता के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग की समाप्ति करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो ये हुआ था 11 सूत्रीय आंदोलन पर। किन किन के बीच में? गांधी और इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते में क्या मुख्य बिंदु था? तो इसमें जो मुख्य बिंदु था हम देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 में लंदन में हुआ, इसमें 11 सूत्रीय समझौता हुआ। इसमें जो 11 सूत्रीय समझौते थे वो हम आपके सामने देख लेते हैं कि हिंसा के आरोपों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बेचने का अधिकार होगा। आंदोलन के दौरान सत्याग्रह पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों से सामान धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने अविज्ञा स्थित एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेना स्वीकार किया था। और कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस को जातियों की जांच के लिए मांग छोड़ देगा। ये सभी जो 11 टर्म्स एंड कंडीशन थी वो हमने आपको बता दी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? जो ये पूना पैक्ट एक्ट था ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था एवं दलित वर्ग के आरक्षित सीटों के लिए संख्या प्राप्ति विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्र विधायकों में कुल सीटें 18% कर दी थी। ये पूना पैक्ट एक्ट में हुआ था। और कमेटी ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ गांधी एंड जिन्ना यानी कि 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर सहमति। इसका आंसर है सुप्रा कमेटी। 9 से 27 सितंबर 1944 तक गांधी जी ने जिन्ना से उन्होंने निवास स्थान पर राजगोपालाचारी योजना के आधार पर समझौता हेतु वार्ता की, किंतु वार्ता असफल रही। गांधी जिन्ना वार्ता के असफल हो जाने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय निर्दलीय सम्मेलन के तत्वाधान में सर तेज बहादुर सुप्रू की अध्यक्षता में सुप्रू समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
महात्मा गांधी मतलब महात्मा को अफ्रीका में बनाया है, ये कथन किसका है? तो ये है चंद्रन देव सेनन जी का। साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा, महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है, ये कहा था चंद्रन देवसेनन। इसके साथ एक और है, गांधी जी हु रिटर्न हिम टू यू ए महात्मा गांधी, ये कहा था नेल्सन मंडेला जी ने। ये महात्मा गांधी जी के बारे में कही हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन्होंने कही है। महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, गांधी जी को महात्मा नाम दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस अरेस्टेड गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन, एड्रेस्ड फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 1915 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है? तो ये है मुद्रास्फीति और 7 सामाजिक बुराइयाँ इनके अलावा बताई गई। सिद्धांत रहित राजनीतिक, परिश्रम रहित धनोपार्जन, विवेक रहित सुख और चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार और संवेदना रहित विज्ञान और वीरानिया विहीन उपासना, ये सभी 7 इनके द्वारा बताए हुए ज्ञान की बातें हैं। और बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अनु बंदोपाध्याय जी। और हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? तो ये खुद महात्मा गांधी जी है। हिंदू स्वराज को आपका ध्यान रखना है, ये इनकी लिखी गई पुस्तक है। इनके द्वारा अलग लिखी हुई पुस्तक है गांधीयन ऑटोबायोग्राफी, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूलर और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ट्रस्ट इज गॉड एंड ट्रस्टशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो वो दिया था बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं। BHU के फाउंडर कौन है? तो वो है मदन मोहन मालवीय जी, इनका आपको नाम ध्यान रखना है। एनी बिस्ट, रामेश्वर सिंह और सुंदरलाल, ये इनके फाउंडरों में इनके नाम आते हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ही ऑप्शन में आंसर बैठता है। ओके, गांधी जी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो प्रवासी भारतीय ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। अपने लॉ की पढ़ाई करके ये भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका, ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? ये चलाया गया था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 के अंदर बिहार के चंपारण जिले से चलाया गया था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था मई 1917 में। और इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने पर रोक लगाई थी। और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ओके, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो वो किया था इंडियन ओपिनियन, जिसके फाउंडर कौन थे? गांधी जी खुद 1903 के अंदर। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी बुक में लिखा कि अगर भारतीय अंग्रेज़ों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो ये अपनी खुद की बुक हिंद स्वराज के अंदर इन्होंने लिखा था। ओके, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रण दिया? तो निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला जी ने 1917 के अंदर। चंपारण सत्याग्रह हमने आपको बता ही दिया है, दोबारा से देख लेते हैं हम।
कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। चंपारण आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया ही दिया है। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसकी जो शुरुआत की गई थी और 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ एवं इसका नाम रखा गया था और 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं बनवाया गया? तो कुछ ऑप्शंस आए होंगे उनके द्वारा। ये पनवार आश्रम है जो महाराष्ट्र में, ये नहीं बनवाया गया है। जबकि महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, टोसले आश्रम, वेगाराम महाराष्ट्र में, ये सभी आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा बनवाए गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? जब भारत आज़ाद हुआ था, जब इस समय महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ वह हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिस्सों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। ओके, और 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डायनेस्टी नामक एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। पूना पैक्ट किस विषय पर हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी जी के मध्य यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया एवं दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर संख्या प्राप्तियों में विधानमंडलों में 71 को बढ़ाकर, मतलब विधानमंडलों में 71 सीटों को बढ़ाकर 147 सीटें कर दी थी, जो कि 18% थी कुल सीटों की। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो यहाँ पर अमेलवा गांव में संत राउत के घर पर पर्याप्त वकील में एक टीम के साथ थे। चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने इनको इनवाइट किया था और ये आए कब थे? ये आए थे 10 अप्रैल 1917 के अंदर। ओके, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 5 जून 1918 में। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों के अंग्रेज सरकार की कर वसूली के लिए इसको किया गया था, खेड़ा सत्याग्रह को। और चंपारण सत्याग्रह के बाद में ये दूसरा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो किया गई थी स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। आपके लिए यही काफ़ी है, ये अतिरिक्त है जो आप देख सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में नामक स्थान पर पुलिस के जबरन एक जुलूस के कारण असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बरदौली के हुए कांग्रेस में असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया। ओके, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? द ग्रेट सोल इन बैगर ग्रेव्स, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों उपाधियों का, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा। यह आपके लिए कथन है जिसको आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? तो ये उतार दिया गया था पीटर मारिट्जबर्ग से। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये इसके लिए अन्य कथन है। यह है गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो गांधी शांति पुरस्कार 1955 में प्रारंभ हुआ। ये मोहनदास गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसको पारित किया गया था। और गांधी पीस प्राइज 2018 योई सस्कावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1918 में शुरुआत हुआ। फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन फॉर द ग्लोबल एक्शन 2018। सेंटर फॉर द साइंस एंड द एनवायरनमेंट 2019 में सर डेविड एटनब्रॉन्ट और 2017 में मनमोहन सिंह को। यह आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई थी? तो महात्मा गांधी जी की ये 150वीं जयंती थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 के अंदर। और 30 जनवरी को ही हम लेबर डे बनाते हैं। ओके, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? तो ये गांधी जी की दांडी यात्रा जो थी ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, ये भंग हो गई थी। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी। इसमें 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद को में ये यहाँ से पैदल चल रही थे, मतलब स्टार्ट हुई थी। ये हमने आगे ऊपर डिस्कस कर लिए है। अब बाकी के जो हम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो गांधी जी ने लौटा दी थी कैसर ए हिंद। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का आहार होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि वो सटीक क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। 1942-44 में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो आगा खान पैलेस में इनको ये 1942 से 1944 तक पत्नी कस्तूरबा और सचिव महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इन सबको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो ये दी थी चार्ल्स फ्रिस एंड्रयू जी को। ठीक है, ये इसके साथ ही अतिरिक्त है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉन्परेटिव मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। तो ये कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन 1920। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने इनमें से देखिए बरदोली में लिया था, चंपारण में लिया था, इन सब में लिया था। बस ये खेड़ा जो आंदोलन है इसके अंदर गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था ये 1928 के अंदर हुआ था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ओके, और जो ये 1919 के अंदर हुआ था रोलैंड एक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? ये हमने ऊपर डिस्कस किया, सरोजनी नायडू जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट में, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी को, ये क्वेश्चंस अभी रिपीटेड हो गया। फ्रांस मॉरिस आल्सो टाइटल है द गांधी जी ए हाफ नेक्ड फकीर। गांधी जी को चंपारण के लिए कहाँ से बुलावा आया? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा लखनऊ में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वर्षीय आवेदन में यहाँ से इनको बुलावा आया था 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरन या नील की खेती के ऊपर आया था, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन कॉर्पोरेटेड दैम। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के असहयोग से ही शासन कर रहे महात्मा गांधी जी ने किस पुस्तक में लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर इसको लिखा है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है अंडमान आइसलैंड पर। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद में इन्होंने वापस ले लिया था। 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विद्रोह में बम्बई से 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा में स्थापना की थी। ओके। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया? तो वो थे डॉक्टर पट्टीभी सीतारामैया को जी को हराया था इन्होंने 1377 वोटों से। ऑल मेन्स आर ब्रदर ये बुक किसकी है? तो ये बुक भी है महात्मा गांधी जी की। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी की थी महात्मा गांधी जी ने। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस थे जो कि हमारे एनटीपीसी के अंदर आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे चैनल में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।